हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है कि बिहार में अभी पैक्स का चुनाव कुल 5 चरणों होने में है, जिनमें 26 तारीख को पहला चरण और दूसरा चरण यानी आज 27 नवंबर को हो। बाकी 3 चरणों में जहां जहां भी बचा है एज 26 को मैंने चुनाव करवाया है। तो एज ए P2 मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है, आपको पता होगा कि आप बहुत सारे वीडियो देखते होंगे यूट्यूब पे, जहां आपको मिल जाएगा कि P1, P2, P3 या PO का काम क्या है, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया है कि वॉलेट पेपर पे आपको चुनाव कैसे करना है। एज ए P2 जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने देखा है कि जो चुनाव बूथ हैं वहाँ पे बहुत सारे, चूँकि आपको पता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो चुनाव ये ज़्यादातर होती है, तो उसमें लोगों को जानकारी के अभाव में बहुत सारे ऐसे वोट है जो बोगस हो जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है आप लोगों को, जब भी आपके घर की कोई महिला या फिर भी कोई भी पुरुष जो वोटिंग करने जा रहे हैं और पहली बार बॉलेट पेपर पे वोट कर रहे हैं, तो मैंने देखा है कि कई लोग क्या करते हैं कि अंदर जाके वॉलेट पे क्या करते हैं, अंगूठा का जो वो होता है स्याही लेके मोहर वो लगा देते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम प्रॉपर आपको बताने वाले हैं कि यदि आपके यहाँ भी पैक्स चुनाव जो कि वॉलेट पेपर पे या कोई भी वॉलेट पेपर पर जो चुनाव होता है उसमें आपको वोटिंग कैसे करनी है जिसमें आपका वोट काउंट किया जा सके। अब आपने अंगूठा लगा दिया, आपने एक की जगह 3 जगह मोहर लगा दिया, फिर उसको फोल्ड करना कैसे है उसको भी हम बताएंगे कि जैसे आपने वोटिंग तो कर लिया, मोहर भी लगा दिया, यदि लेकिन आपने अगर उस मत पत्र को किसी उल्टे तरीके से मोड़ के या फोल्ड करके रखा और तो उस केस में भी वो बोगस हो जाता है। ठीक है, यानी अनवैलिड हो जाता है, जो आपका वोट काउंट नहीं आता है। तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए और आपके यहाँ जो वोट है वो सही आपका वोट पड़े, इसके लिए हम प्रॉपर आपको बताने वाले हैं कि जब आप वोटिंग बूथ पे जाएंगे तो किस तरीके से और किस किस दौर से आप गुजरेंगे और आपका वोट अंततः कैसे देना है जिसमें आपकी वोट की काउंटिंग की जा सके और उसका प्रभाव आप अपने जो चाहते उम्मीदवार है उनके जीतने में आपका वोट एक सहायक रूप ले सके। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। जैसा कि मान लीजिए कि यदि हम वोटर हैं, मतदाता हैं, तो हमें क्या मिलेगा, एक पर्ची मिलेगा जिसमें हमें अपना वोटर लिस्ट में जो मेरा क्रमांक है, मेरा जो सीरियल नंबर है वो लिखा होगा और मेरा पता होगा। उसके साथ हम एक कोई आईडी लेके जाएंगे, पहचान पत्र, चाहे वो वोटर आई कार्ड हो या फिर आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो या जो भी कार्ड हो। कुल 18 जो कार्ड हैं उसमें से कोई भी कार्ड आप लेके जा सकते हैं इस बार जो सरकार ने दी है। ठीक है, तो माना कि मैंने आधार कार्ड और अपना जो है वो स्लिप लेके गया जिसमें मेरा मतदाता का अनुक्रमांक है। तो जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ 3 ऑफिसर बैठे होंगे चुनाव कराने वाले। आपके बेंच पे 3 लोग मूलतः दिखेंगे और इनका एक हेड होगा जिनको आप प्रोजाइडिंग बोलते हैं, जो सारे बूथ का कर्ता धर्ता होते हैं। तो वो अलग से अपना अपना काम कर रहे होंगे, उनको बहुत सारी कागजी प्रक्रिया कर, तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। एज ए वोटर हमें क्या करना है, ये 3 पोलिंग ऑफिसर बैठे होंगे जिसको P1, P2 और P3 कहते हैं। P1 जहाँ से स्टार्ट होगा उसी के आपके बगल में या इधर उधर आपके अलग अलग उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट बैठे होंगे जो आपके मतदाता सूची में आपके क्रमांक को सुनिश्चित करेंगे कि हाँ भाई ये हमारे ही पंचायत के लोग हैं और ये सही आदमी है। तो वो जैसे ही सही बोलेंगे, P1 क्या करेंगे, आपका आईडी देखेंगे, यहाँ पर जाएंगे पहले आप, और सीरियल नंबर जो आपका स्लिप है वो P1 को देंगे आप। तो P1 उस सीरियल नंबर में जो भी लिखा होगा जोर से बोलेंगे ताकि पोलिंग एजेंट सभी अपने मतदाता सूची में उस नंबर को देखेंगे और वहाँ से वो कंफर्म करेंगे हाँ सर ये सही है। P1 भी आपके आईडी से आपका चेहरा मिलान करेंगे और उनको लगेंगे कि ये चीज़ें आप सही हैं उम्मीदवार। तो आपको क्या करेंगे P1 साहब कि अध्यक्ष पद का, आपको पता है कि कुल 5 पदों पे चुनाव होना है, एक अध्यक्ष पद और बाकी 4 सदस्य जो अलग अलग कैटेगरी से। तो P1 का काम होगा, यहाँ पे आपका सारा चेकअप कर लेंगे, आपके आईडी का, आपके अनुक्रमांक का वो अपने में लगवा लेंगे और यहाँ से आपको मिलेगा एक गुलाबी कलर का, है ना, एक गुलाबी कलर का आपको मतपत्र मिलेगा। इस पे आपको क्या करवाएंगे, वो अपना क्रमांक लेंगे और यहाँ पे आपसे अंगूठा का छाप यानी मोहर या सिग्नेचर यहाँ से करवा के ऊपर वाला पार्ट वो अपने पास रख लेंगे, एक गुलाबी, जिसमें आपके सभी जो
प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, उन सभी का यहाँ पे इस पत्र में चुनाव चिन्ह होगा और उनका नाम लिखा होगा सीरियल में। ये वाला गुलाबी कलर का एक पर्चा आपको दे देंगे। ये पर्चा लेके आप जाएंगे अगले पोलिंग ऑफिसर के पास, जो P2 कहा जाता है। यदि आपके यहाँ कुल 5 सदस्य यानी एक अध्यक्ष पद और बाकी 4 सदस्य में से कोई भी निर्विरोध अगर खड़ा नहीं है, अगर उनके विरोध में कोई ना कोई खड़ा है, तो ये P2 आपको और 4 पत्र देंगे। अगर 5 एक अध्यक्ष और 4 सदस्य खड़ा हैं और पांचों का पांचों में लड़ाई है, तो 5 कुल आपको पर्चा मिलेगा। अदरवाइज कोई भी अगर निर्विरोध खड़ा है तो उनका चुनाव नहीं होगा और उनको आप घटा देंगे। सपोज करिए 5 में से 2 निर्विरोध जीत गया तो आपको कुल 3 मिलेगा, एक अध्यक्ष का 2 सदस्य का। लेकिन अगर सभी में लड़ाई है तो यहाँ से P1 साहब देंगे आपको गुलाबी कलर का एक, जो अध्यक्ष पद का होगा। फिर P2 के पास जाएंगे तो ये 4 सदस्यों का आपको 4 गो पत्र देगा अलग अलग कलर का, ठीक है। ये 4 आपको पत्र देगा, 4 कागज देगा, इस तरीके से आप समझिए। तो ये सभी जो है आपके अपने घर की महिला को समझाना है कैसे कैसे वोटिंग है। तो ये 4 आपको पत्र देंगे और इस 4 पत्रों पे भी ऊपर में जो इन्होंने करवाया आपसे सिग्नेचर, ठीक है, वही सिग्नेचर आपसे यहाँ भी मतलब हस्ताक्षर करते हैं, हस्ताक्षर कराएंगे, नहीं तो अंगूठा का आपको निशान लेंगे। तो ये भी 4 जगह साइन या अंगूठा का निशान लेके 4 पत्र ये दे देंगे, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ, एक पत्र यहाँ से मिलेगा, 4 यहाँ से मिलेगा P2। अब 5 पत्र लेके आप जाएंगे P3 के पास, ठीक है। P3 के पास जाएंगे तो P3 आपको क्या बताएंगे, फोल्ड करने का, यानी मोड़ना कैसे है आपको कागज को। तो आपको क्या करना है, कागज को लंबे लंबी मोड़ना है ना, जिसमें आपको, हाँ अब सपोज करिए हम बताते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। सपोज करिए कि ये इस तरीके से हमारा जो है वो 5 पत्र हैं। तो इसमें क्या होगा, सबका लेटर तो होगा। अब वो क्या करेंगे, यहाँ से आपको क्या करना है, इस तरीके से, वो अगर आपको आता है फोल्ड करने, तब आपको P3 से वोटिंग करने से पहले कुछ भी नहीं पूछना है। आप 5 को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, इस तरीके से लंबे लंबी, है ना, इस तरीके से होगा, है ना। तो इसको ऐसे नहीं मोड़ना है, ऐसे मोड़ने पे क्या होगा आप दिखा दे रहे हैं हम आपको। सपोज करिए, आपको ये चीज़ें ज़रूरी है जानना ताकि आपका वोट काउंट हो। सपोज करिए कि यहाँ आपका उम्मीदवार है राम कुमार और इनका फुल निशान है, इनका 2 मान लीजिए श्याम कुमार है, इनका कुछ और चुनाव है, इनका मान लीजिए कि रामेश है और इसके चुनाव ये हैं। अब क्या करिएगा, इसको जो है ये इस तरीके से रहेगा आपका वोटर, है ना, उम्मीदवार, और इसको अगर इस तरीके से आप फोल्ड करेंगे तो होगा क्या कि आप अंदर जाके किसी एक पर वोटिंग करेंगे ऐसे, तो और ये जिस पे वोटिंग करेंगे ये आपका आ जाएगा, ऐसे मुड़िएगा तो ये दूसरे पे भी छाप लग जाएगा। तो आप इस केस में आपका वोटिंग जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोकस हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, नोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको क्या करना, लंबे लंबे इसको ऐसे मोड़ना है, ठीक है। 5 कागज़ का ऐसे मोड़ लेना है, ठीक है। अगर आपको नहीं आता तो P3 के पास जाइएगा, आपको बता देंगे कि ये 5 को इस तरीके से मोड़ना है। मोड़ को क्या करना है, आपको अंदर जाना है, ठीक है। ये सिर्फ P3, अगर आपको नहीं आता तो P3 से मोड़ के आपको दिखाएंगे कि इसको लंबे लंबी मोड़ना है, ठीक। मोड़ लिए और इसका जो छाप है अंदर दोनों झांपा होना चाहिए, ठीक है। और इसके पीछे 2 गो मोहर लगा होगा, एक प्रोजाइडिंग का मोहर और सिग्नेचर एक ही लगा होगा, नीचे में कहीं साइड में सिग्नेचर और मोहर एगो लगा होगा, देखिएगा, ठीक है। उतना आपको ध्यान नहीं देना, बस इसको मोड़ के अंदर जाना है। तो यहाँ पे P3 के बगल में क्या होगा, जैसे यहाँ पर मोड़ लिए तो आप इस पोलिंग ऑफिसर के बगल में देखिएगा तो बैलेट बॉक्स होगा, जिसमें आपको ये कागज़ मोड़ के डालना है। तो ये कैसे डालेंगे, ये बॉक्स में कब डालेंगे, तो सबसे पहले हम वोटिंग करेंगे। अब वोटिंग कैसे करना है उसको ध्यान देना है। P3 के पास हम आए, वॉलेट पेपर पर जो वोटिंग करने का जो मेन है यहीं से शुरू होता है। वॉलेट पेपर पर कैसे आपको वोटिंग करना है, तो P3 के पास आप गए, यहाँ से फोल्ड कर लिए, अंदर जाएंगे तो अंदर देखिएगा जाके तो इस तरीके का घेरा बना होगा, जो कि कूट से बना होगा, चाहे बेंच पे हो चाहे टेबल पे वो लोग बना कर रखे होंगे इस तरीके से। और यहीं पे आपको जो है मोहर मिल जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर स्याही मिल जाएगा
और इस तरीके से आपको प्लास्टिक का वाइट कलर का जिस पे इस तरीके का साइन होगा, इस तरीके का चित्र होगा जिसको हम स्वास्तिक बोलते हैं, दोनों साइड होगा। ठीक है, तो आपको ऐसे पकड़ना है इसको किसी एक साइड, और इस मुहर में से इंक में से इंक लेना है और आपका जो भी पसंदीदा उम्मीदवार है जिसको आप वोट करना चाहते हैं उनके छाप के सामने ऐसे क्लिक कर देंगे। ठीक है, और ये बारी बारी से 5 पत्र में आपको करना है, 5 कागज़ में आपको फोल्ड करना है। यहाँ से ऐसे लेना है और यहाँ पर इसको फोल्ड कर देना है, मतलब क्या वोट कर देना है, ठप्पा मारना है। ध्यान रखिए आप अंगूठा से या किसी और चीज़ से छाप नहीं मारेंगे। ये वाला स्वास्तिक जो है इस तरीके का डंडा होगा जिसके दोनों तरफ ये बना होगा, उज्जर कलर का होगा, वाइट, उसको पकड़ के यहाँ से लेना है इंक और इस पर ठप्पा मारना है और 5 पत्र पे आपको ठप्पा मारना है। पुनः क्या करना है, 5 पत्र को आप इस तरीके से मोड़ के लाएंगे, बाहर लेके आना है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर वोटिंग करिएगा इस तरीके से मोड़िएगा तो वोकस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर अब बात आएगी कि भैया हमको वोटिंग कहाँ करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ नाम है और यहाँ चिन्ह है तो हमको कहाँ वोट करना है, तो आप इस कॉलम में जिस भी चुनाव को आपको देना है वोट, इसमें आप कहीं भी ठप्पा लगा सकते हैं। ठीक है, और ठप्पा लगाने के बाद ऐसे यहाँ पर मोड़ना है। अब इससे मोड़िएगा तो ये ठप्पा का निशान जो है सपोज करिए यहाँ आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, इस लाइन में वो कहीं भी उसका अगर इंक लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आपको इस तरीके से मोड़ लेना है, 5 को मोड़ के लाना है। अब तो इसी तरीके से मोड़ के हम गए थे, इसी तरीके से मोड़ के लाना है। अभी जो P3 के बगल में जो बॉक्स होगा उनको पूछना है कि भैया कहाँ है बैलेट बॉक्स, तो अगर वहाँ पर होगा तो यहाँ पर एक छिद्र होगा इसमें पेटी में। तो अब इसको क्या करना है, इससे नहीं रखना लंबा, थोड़ा और छोटा करने के लिए क्या करना है, इसको इस तरीके से एक और फोल्ड कर देना है। लेकिन इसका जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का जो सिग्नेचर मोहर होगा वो दिखना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से फोल्ड करेंगे, तो इस तरीके से एक और फोल्ड करके और 5 को आपको बारी बारी से उस बॉक्स में गिरा देना है। तो इस तरीके से जो है आपका वॉलेट पेपर पर जो भी आप वोटिंग करेंगे वो आपका सही वोटिंग जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अपने घर की आप जितनी भी महिलाएं हैं सबको इस तरीके से आप वोटिंग करना सिखा दीजिएगा ताकि उनका वोट जो है गलत नहीं हो। ठीक है, तो यही छोटी जानकारी और हमारे जो बूथ पे आई समस्या थी वोटिंग को लेके, इससे रिगार्डिंग मैंने चाहा कि आप लोग जो इतने मेहनत से दूर दूर जाएंगे वोटिंग करने, और अगर आपका वोटिंग जो है बोकस हो जाए, नोटा हो जाए, गलत पड़ जाए तो वो थोड़ा दिक्कत हो जाए। तो बेहतर है कि आप वोटिंग करना जान जाइए कि भैया बैलेट पेपर पर हमको वोटिंग कैसे करना ही है। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो। वोटिंग से संबंधित कोई भी और भी जानकारी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, एक बार हम समरी कर देते हैं। आप एज ए मतदाता पत्र यहाँ जाएंगे, आपके सारे आईडी का पहचान होगा, यहाँ से आपको गुलाबी कलर का आपके अध्यक्ष पद का एक मत पत्र मिलेगा। उसके बाद अगला नंबर पर जाइएगा तो 4 और मिलेंगे, कुल मिला के 5 पत्र होगा और 5 पे आपसे साइन करवाया जाएगा। 5वां लेके आप P3 के पास जाएंगे। P3 अगर आपको नहीं आता है तो मोड़ना सिखाएंगे, लंबे लंबे मोड़ना है, मोड़ के अंदर जाना है, फिर वापस 5 पत्र को पूरा फोल्ड उघार के यानी खोल के इस स्वास्तिक के एक साइड से वहाँ से स्केच लेना है, मोहर इस पर मारना है स्याही लेके, फिर 5 को वापस मोड़ के एक और फोल्ड करके बाहर आके और इस ऑफिसर के बगल में जो पेटी होगा उस पेटी में गिरा देना है। आपका वोट कास्ट हो गया, आपकी वोटिंग कंप्लीट हो गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।